एपिसोड 11 के प्रीव्यू में हम देखते हैं गांगुक है ना अपनी दादी से जाके पूछता है कि क्या जो आपका सुपरस्टिशन है वो क्या मेरी फीलिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पर जो उसकी दादी है वो कहती है कि मैंने ये तुम्हारे भलाई के लिए ही किया है। पर गांगुक है वो कहता है कि नहीं, आपने मेरे भलाई के लिए नहीं किया, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने पीस ऑफ माइंड के लिए ये किया है। और फिर हम देखते हैं ना योरी अपने रूम में होती है, वो रो रही होती है। और फिर गांगुक अपने रूम में होता है, वो रो रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो स्टॉक्स है रेना ग्रुप के वो गिरना शुरू हो जाते हैं। योरी सबके सामने खड़ी होती है और जितने भी रिपोर्टर्स हैं ना उसका फ़ोटो क्लिक कर रहे होते हैं, उससे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि आपका जो स्टॉक है वो कम्प्लीटली नीचे गिरने वाला है, तो क्या आप रिज़ाइन करोगी या फिर अभी भी आप रिज़ाइन नहीं करोगी। मुझे लगता है मोस्ट प्रॉब्ली इसी मोमेंट पे शायद वो वापस आ जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा खींचेंगे नहीं। ये जो ब्रेकअप वाला स्टोरी है वो एक एपिसोड से ज़्यादा खींचा नहीं जाएगा। तो मेरे को लगता है गांगो के यहाँ पे आ जाएगा उसकी मदद करने के लिए। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में मिलता है कि योरी डायरेक्टली मिनमान को कन्फ्रंट करती है और उससे पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ, तुमने रेना को टारगेट करना कब से शुरू कर दिया। और मिनवान कहता है कि उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है कि मैंने कब से शुरू कर दिया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है ना कि अब आगे चल के क्या करने वाले हैं। अगर तुम्हें अपने ग्रुप को बचाना है तो तुम्हें मेरे साथ तो काम करना ही पड़ेगा। और उसके बाद हम देखते हैं यूरी बैठी होती है प्रोसिक्यूशन ऑफिस में, और जो गांगुक की दोस्त है उसे कहती है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो एविडेंस है वो फ़िलहाल के लिए तो आपकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये डायलॉग एक मिस डायरेक्शन है, योरी को ये बोला नहीं जा रहा, या फिर इस पूरे कॉन्वर्जेशन का कॉन्टेक्स्ट कुछ अलग है। हम देखते हैं इस सीन में भी योरी है ना गांगुक को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। फिर जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो बात कर रहे होते हैं कि क्या गांगुक ने जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक किया है, क्या उसने विसल ब्लो किया है। तो मोस्ट प्रॉब्ली कोई इन्फॉर्मेशन है, या फिर जो इंटरनली लोग ने जो ब्राइब्स लिए हैं ना उसका पूरा इन्फॉर्मेशन गांगुक ने शायद लीक कर दिया होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सोंगजे है उसे रिलीज़ कर दिया जाता है। भाई साहब ऐसे ही बाहर आ जाते हैं और उसके बाद में वो मैसेज करता है और योरी को मैसेज करके बोलता है कि क्या तुम्हें अपना यॉट का इंसिडेंट याद है? अगर तुम्हें याद है तो आ जाओ मुझसे मिलने के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि योरी भी वहाँ पे मौजूद होती है और शायद तक जो सोंगजे है वो मर चुका होता है, वो ज़मीन पे गिरा होता है, उसके सर से खून आ रहा होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली मर चुका है। और इसका जो ब्लेम है वो योरी पे डाल दिया जाएगा। तो कोई ना कोई योरी को फँसाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। और गांगुक भी वहाँ पे मौजूद होता है, वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर वहीं पे जो प्रीव्यू है वो भी ख़त्म होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दो।